अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, रोड पर आप देखते हैं, जैसा कि मैंने हैप्पी न्यू ईयर नाइट का शो आपके साथ बनाया, हैप्पी न्यू ईयर नाइट भी आपके साथ बनाई, उसमें दिखाया कि सियासतदानों के फंबल्स क्या होते हैं और क्या क्या सियासतदान बातें करते हैं। कुछ और भी दूसरा एपिसोड भी मेरा वादा था आपके साथ कि दूसरा एपिसोड भी मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ पर पीटीआई के लोग हों या पीपल्स पार्टी के हो या इस्तेकाम में पार्टी जो बन गई है इस्तेकाम पाकिस्तान, उन लोग उनके अंदर जाने वाले लोगों के जो फंबल्स हैं, जो उन्होंने बातें की थी, ये सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो फैजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं आज, जो वो खान साहब के बारे में कह रहे हैं, वो क्या बात थी वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन पहले क्या कह रहे थे वो जरा देखिए। गाड़ी के आगे बैठे हुए हैं, यानी जरूरत नहीं है गाड़ी के अंदर बैठने की, और इतने मदहोश हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। अब इमरान खान को कौन बचाएगा ये तो अल्लाह ही है, मैं तो नहीं समझता, लेकिन फैजुल हसन चौहान साहब का ये जो अंदाज था ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना ये आपसे शेयर कर लिया जाए। ये तो आपने देख लिया उनका अंदाज फैजुल हसन चौहान साहब का, जब वो कह रहे हैं कि जी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। यार हंसी वाली बात ये होती है कि इन सियासतदानों पे, सियासतदान हमारे लिए सारे काबिल एहतराम होते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि ये हमारे हाकिम बनकर आते हैं, रब इनको हाकिम बनाता है। लेकिन अब देखें फैजुल हसन चौहान साहब खान साहब के बारे में क्या कहें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दुनिया का वो नॉनसेंस आदमी है, मैं ये नॉनसेंस का लफ्ज़ यूज़ करूंगा, जिसको सिर्फ पैसे वाला अच्छा लगता है। जिसको सिर्फ पैसे वाला अच्छा लगता है, वो इतना पैसे का हरीस लालची शख्स है। ये 17 साल का मैं आपको अपना जनाब तजर्बा बता रहा हूं। ओह माय गॉड, कहने का मकसद है कि इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप एक बात करते हैं, बाय द वे मैं किसी भी लीडर को पसंद करता हूं, या मेरे दिल में कौन सा लीडर है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे भी लीडर पसंदीदा हैं बहुत सारे, और बहुत सारे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी के साथ हैं तो फिर उसके बाद ये कह रहे जी नॉनसेंस आदमी है इमरान खान, और पहले कह रहे थे कौन बचाएगा पाकिस्तान, अब ये नॉनसेंस हो गए हैं। ओह माय गॉड, और पैसे वाला उन्हें अच्छा लगता है। हैरान कुन बातें हैं कि उस टाइम पाकिस्तान बचाने के लिए धमाधूस ये भी नहीं देख रहे कि मैं कहां बैठा हूं, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सियासत करते। अगला देख लें जरा, फैजुल हसन चौहान साहब का क्लिप में दिखाना चाह रहा हूं कि बड़े हचकोलियां कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, मस्तियां कर रहे हैं। देखे ना क्या हरीम शाह के साथ मस्तियां हो रही हैं, जरा देखिए। नंगे पैर चल रहे थे आप, वो क्या सीन था, वो क्या जगह थी, वो क्या था? होए 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 होए, ये लोग हैं हमारी तकदीरों के फैसले करने वाले। ये साल के अंदर नया साल चढ़ता है ना, तो मैं साल में ये करता हूँ ये वीडियोस, सिर्फ व्यूवर को खुश भी करना होता है, कुछ इन लोगों की भी दिखानी होती है कि ये कैसे जोली लोग हैं। ये बड़े जोली लोग हैं भैया। फैजुल हसन चौहान साहब हरीम शाह के साथ कह रहे हैं, और हरीम शाह को बड़ी फिक्र है कि नंगे पाँव आप बारिश में चलेंगे। अच्छा, एक अंदाज जरा फैजुल हसन चौहान साहब का ये भी देख लें जरा, ये देखिए जरा पहले। अच्छा जी, लग रहा है जिवें ना अपने घर च बैठे रहे, मन नहीं लग रहा कि प्रोग्राम इतना बड़ा, मजाकरात इतना बड़ा प्रोग्राम है कि वहाँ बैठा हूँ, साथ क्या पर्सनैलिटी बैठी है और मेरी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। यानी एनजी है जिमें चौंक च निच मार दी बंदे ने, वेख्या नहीं उन्हें कब निच मारन लगे। बहरहाल ये फैजुल हसन चौहान साहब का मामला है। ज़रा देखिएगा, शेख रशीद साहब ने मसलन शादी तो आज तक नहीं की, और शेख रशीद साहब जो है पता नहीं शादी क्यों नहीं की, क्या वजह हो सकती है शेख साहब की, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कहते ने कलियाँ ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही है। बेहतरीन शेख रशीद साहब, और शेख रशीद साहब वैसे भी कली सीट पे लड़ते हैं,
उन्होंने सीट भी दूसरी साथ नहीं रखी, इसीलिए उन्होंने शरीक हयात भी साथ नहीं रखी। ना कुर्सी में शरीक किसी को किया है, ना उन्होंने जिंदगी में शरीक किसी को किया है। जरा देखिए, चुम्मिए बहुत ले रहे हैं। ਇੱਥੇ तो गाना भी चल सकता है। चुमिया के पैसे पपियां के पैसे बखरे थे, जपियां के पैसे बखरे। बहरहाल छोड़ें, ये तो आपको हंसाने के लिए सारी बातें होती हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ शहबाज गिल साहब एक जगह कह रहे हैं कि यहो जिहा गिल्लां दा पुत्तर हाँ मैं, और मैं ऐसी मंजी ठोकांगा तो फलां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखें जरा, मैं गिल्लां दा पुੱਤ है, नागरां दा रहण वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 7 ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। यानी गिल साहब को कोई टेंशन नहीं है, शहबाज गिल साहब को किस्सा ही फेंक दें, कोई कुछ भी कर दे इनके ऊपर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये है कि स्याही गिर जाए, नो प्रॉब्लम। कहता है कि मंजी में ताड़ी ऐसी ठोकांगा कि लग पता जाएगा। ये देखना, सियासतदानों को अल्फाज कैसे बोलते हैं, मंजी है हो जी ठोकांगा। यार मसलन क्या आप सियासत में आ रहे हैं, मंजिए पीढ़ियाँ ठोकने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं गिल साहब? खुदा का वास्ता है, ये मैंने इस साल के ये तोहफे जो दिए हैं आपने, वो दिखा रहा हूँ वीवर्स को। अच्छा, आगे कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, क्या हो जा रंधा फेरांगा, जरा देखना था पहले वीडियो। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੰਦਾ ਫੇਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੰਦਾ ਫੇਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ओए होए होए भाई, जब रंधा फेर रहे थे तो दोबारा रंधा फेरना भी तो था। अब बहरहाल जो भी है, ये सियासतदानों के साथ क्या होता है, मैं ये पाकिस्तान की, बहरहाल अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। इन लोगों की समझ नहीं आती है मुझे कि इस साइड यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है इनको, और यहाँ पर इनको रंधे फिर रहे होते हैं। हैरान कौन बात है। कोई काम अमल कोई अच्छा होना चाहिए, तो कभी ऐसा ना हो सियासतदानों के साथ, अगर ये सही रहें। लीजिए, इमरान खान साहब हमारे लिए तो सारे बंदे काबिल एहतराम होते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, कोई भी हो सियासत के अंदर, कोई भी सियासतदान है, वो मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए, मेरी ज़ात तक काबिल एहतराम है। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि यकदम उर्दू बोल दें सुल्तान रही जो बने हैं, ये देखें जरा क्या कह रहे हैं। मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हूं। की पंजाबी बोल रहे हैं खान साहब हैं, मैं मथे रंग देंगा, मैं कल्ला ही काफी हाँ। अब अकेले कहाँ हैं? बात कहने का मकसद ये है, अकेले ही काफ़ी हैं तो फिर अकेले ही हैं। यार ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैं सोचता हूँ कि लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी मोहब्बत वाली बात करें, ऐसी मोहब्बत वाली बात करें, जैसे कि मैं एक क्लिप यहाँ पर लाजमी दिखाना चाहूँगा, और मैं अपने एडिटर्स को कहूँगा कि ये क्लिप ज़रा और बड़े खूबसूरत अंदाज से ये दिखाइएगा। नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आए हैं और मनारे पाकिस्तान आकर उन्होंने कहा है कि मैं अपने दर्द को, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए आया हूँ, ज़रा सुन लीजिए। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। ऐसा लीडर भी होता है कि जो ये बात कह रहा है, यानी मियाँ साहब ने ऐसी बात भी की जा सकती है कि मियाँ साहब ने कहा कि मैं इंतकाम की सियासत करने नहीं आया, मैं इंतकाम किसी से नहीं लूँगा, मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, मेरी सब कुछ पाकिस्तान के लिए। बहरहाल ये मियाँ साहब की कमाल बात थी। अच्छा जी, ये तो आज़ाद की ना, खान साहब ने ये हमें बातें दी, ठीक है ना, 2023 के अंदर,
और एक बात उन्होंने नया स्टाइल इजाद दिया था कि कचहरी में बंदा 2 पीस पहनकर तो जाता है, कॉटन का सूट पा के जाता है, सोहना जिहा सूट पा के जाता है, हाथ पे लग के भी कई जाते हैं कोट च, ठीक है ना, बड़े तरीके से जाते हैं। लेकिन खान साहब ने हमें क्या अंदाज दिया, जरा देखिए। Oh my God! यानी खान साहब ने हमें यह बताया है कि अदालत में आप बाल्टियां लेकर भी जा सकते हैं, चेहरे पे आपने बाल्टी डालनी, मास्क की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं, बाल्टी पाओ तो सीधे अदालत चले जाओ, वही बाल्टी च पानी भर के ना लो, नो प्रॉब्लम। यानी बाल्टी के कितने फायदे हैं, बाल्टी में आप पानी भी जमा कर सकते हैं, बाल्टी आप मुंह में भी ऊपर रख सकते हैं, चेहरे में छुपा भी सकते हैं बाल्टी में, उसी बाल्टी से नहा भी सकते हैं और बाल्टी बाल्टी हो जाएगी हर तरफ। बहरहाल ये भी खान साहब ने हमें नया अंदाज 2023 में दिया। अच्छा जी, एक और हमें आजाद खान साहब ने एक और दिया। अब यहां पर कंफ्यूजन में है या क्या, पहले वीडियो देखें पहले आप रोजे खोलने से पहले ये दुआ करें। मुझे समझ नहीं लगी है कि कहना क्या चाह रहे हैं, यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर कि रोज़ा हमारा खुल गया है और माइक कभी उसको पकड़ा रहे हैं, कभी खुद पकड़ रहे हैं। उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या कहना चाह रहे थे कि खजूरा घट खाना, समोसे थोड़े ने पीछे, यकी खा ले, बिरयानी ऐतकी नहीं आई, क्या मसला है, कोई कंफ्यूजन में थे खान साहब। यानी 2023 में ये कंफ्यूजन भी हमें दे गए, कमाल। अच्छा जी, अब खान साहब, इमरान खान साहब जो हैं बड़े ज़हीन आदमी हैं, बड़े कमाल आदमी हैं और उनको ये पता लगता है कि रियलिटी किन चीज़ों में नज़र आती है। ज़रा वीडियो देखें पहले। अच्छा, उसको बीच में से ना निकल जाए जब वो रिकॉर्डिंग हो, कोई नहीं, नेचुरल लगेगा। ओह माय गॉड, जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कोई पीछे से आवाज़ ना आए, कोई गुजर ना जाए, ताकि वो ऐसा ना हो। लेकिन खान साहब ने नया तरीका दे दिया, उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं, अगर पीछे से निकल भी जाए तो नेचुरल लगेगा, रियलिटी होगी उसके अंदर, कोई ऐसी बात नहीं। बंदे फिरन टुरन, मैं इंटरव्यू दे भी रहूँगा तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। मैं पिछो रेडी वाला लंघ जाए, रक्शे वाला लंघ जाए, कोई भी वैगन वाला 9 नंबर वैगन लंघ जाए, नो प्रॉब्लम, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँगा, नो प्रॉब्लम। दरअसल सामने खड़े हुए मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो भी बहुत खिलखिला कर हंस रहे हैं कि ये जो नया साल मना रहे हैं विक्की साहब किसके साथ कैसे कैसे बना रहे हैं। अच्छा, ये एक जगह गए हैं खान साहब और कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई जूता फेंकेगा भी, ज़रा देखें पहले वीडियो। कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। किसी ने कहा कि किसी ने आके कोई जूता फेंकना है, मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कैच बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, फिर मैं थ्रो भी बड़ी जबरदस्त करता हूँ, सर अपने आप को बचाना पड़ेगा। ओए होए होए होए, यानी बड़े ही तोहफे दिए हैं जी हमें लीडरों ने, ओए होए माय गॉड। यानी खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई जूता फेंकेगा भी तो फेंकने दें, मैं कैच बहुत अच्छा पकड़ लेता हूँ। यानी उन्हें पता है, यकीन है इस बात का कि कोई आगे से जूता फेंकेगा और मैं कैच पकड़ूंगा, और कह रहे हैं फिर मेरी थ्रो भी बहुत अच्छी है, यानी रिटर्न थ्रो भी, मैं कैच पकड़ते ही थ्रो भी फेंक दूंगा। अच्छा जी, खान साहब की आती है बर्थडे, बर्थडे हर बंदे की आती है, सालगिरह आपने भी मनाई हैं, हमने भी मनाई हैं, सब मनाते हैं, लीडर्स हजरात भी मनाते हैं। जैसे कि पीछे मियां नवाज शरीफ साहब की भी बर्थडे थी 25 दिसंबर को, और उन्होंने भी मनाई और बड़े अच्छे तरीके से मनाई। यहाँ ज़रा देखिएगा कैसे मनाई जा रही है।
देख लिया आपने कि वहाँ खड़े हुए लोग ये सोच रहे हैं कि खान साहब कहीं काट के केक लाएंगे और हमारे मुंह में डालेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हर किस नहीं होगा। खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं है जिथे खाना है। केक भाई मेरी बर्थडे का है, मैं किसी को क्यों खिलाऊं, मैं खुद ही खाऊंगा। खान साहब ने आपे ही खाता है, दूसरे बेचारे मुंह वेखते रह गए ने कि यार सालगिरह की रस्म होंदी है केक कट्टन तो बाद दूसरे तो मुंह च पाईदा है, लेकिन नहीं। लो जी, फवाद चौधरी साहब रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के वो वजीर रहे हैं, और हैरान कुन बात यह है, उसने कहा जी हूँ सानू जरा वीडियो देखें जरा पहले। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। होए 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 होए, यहाँ तो मुझे तौबा ही करनी पड़ेगी भैया, तौबा कि यार हैरान कुन बात है। वो रिवाज जो था, वो जो मामला था, छतों पे लोग चढ़ जाते थे और चांद देखते थे कि चांद नज़र आएगा, चांद नज़र आएगा, और फिर वो चांद को देखकर एक दूसरे को मुबारकें पेश करते थे। यानी वो चांद रात ही उनके लिए ऐसी अजीब रात होती थी, इतनी खुशगवार रात होती थी कि वहाँ रूठे हुए लोगों को भी मना लिया जाता था चांद देखने के बाद। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, पापड़ बेलन की कोई लोड़ नहीं की, सब कुछ, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ईद अपने टाइम पे आएगी, चांद अपने टाइम पे नज़र आ जाता है, हमने ये फैसला कर लिया है। यानी यार ये कौन होते हैं ये फैसले करने वाले? चांद नज़र आएगा, चांद देखेंगे तो फिर ईद करेंगे ना, चांद देखेंगे तो रमज़ान शरीफ होगा, चांद देखना चाहिए। ये दिए जी हमें तोहफे, इन्होंने हमें ये समझाया, इन्होंने ये पिछले सालों के अंदर कि ये करना है आपने, ये सियासतदानों ने। बहरहाल छोड़ें, चांद तो हम देख कर ही ईद करते हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब की एक ज़रा वीडियो और देख लें। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, वो जो खड़े हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, तो ये ना लगे कि हम कोई पीछे हट गए हैं। कहते हैं मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, और मैं खौफज़दा नहीं, और फलां नहीं, और ये नहीं। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। अब ये ज़रा सा वीडियो देखिएगा कि ये डरे हैं या नहीं। होए होए होए, जो बंदा डरा नहीं, झुका नहीं, और वो भागा जरूर है, और ऐसा भागा है यानी कमाल भागा है भाई। बड़े बड़े लोगों को वॉक करते देखा है, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है भागते हुए भी, लेकिन जिस तरह के फवाद चौधरी साहब भागे हैं ऐसा कोई नहीं भागा। बहरहाल नाजरीन, ये सब कुछ आपको इसलिए दिखाया जा रहा होता है कि ये वो लीडर हैं जिन लोगों ने हम पर मुसल्लत होना होता है, हमारे पर हुकूमत करने, मुसल्लत तो नहीं होना होता, बहरहाल हुकूमत करनी होती है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इन सब को सलामत रखे। वो चाहे नून लीग हो, वो चाहे PTI हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक लब्बैक हो, वो कोई भी पार्टी है, वो कोई भी है, कोई पार्टी भी है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे जितने भी लीडर हैं, मेरे चैनल के लिए, मस्खरियाँ चैनल के लिए, वो सब काबिल एहतराम है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जिनकी वजह से आज हम सुख की नींद सोते हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और ये आज़ाद मुल्क क्यों है और अब कायम और दायम है अब तक, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत ये कायम और दायम रहेगा, इसलिए कि वो नौजवान, पाक आर्मी के वो नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उस पाक आर्मी को मेरा सलाम है। और वो पुलिस जो हमारे लिए सख्त सर्दी के अंदर भी, सख्त गर्मी के अंदर भी अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी करती है, हमारी हिफाजत करती है, हमारी गली मोहल्लों की हिफाजत करती है, उनको भी सलाम है। और वो वार्डन्स को, जो वार्डन्स हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का ख्याल रखते हैं,
हेलमेट की पाबंदी जो लाजमी है और उसका वो ख्याल रखते हैं, वन वे आने वाले लोगों का लिए वो खड़े होते हैं और वो सारा कुछ जो ड्यूटियां हमारे लिए कर रहे होते हैं, उनको भी हमारा सलाम है। मस्करिया चैनल के प्लेटफार्म से, मस्करिया चैनल की टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे ओनर्स की तरफ से, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। तीसरा एपिसोड लेकर भी आएगा सुसरा, तीसरे एपिसोड का